चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में पाकिस्तान के 3 बड़े वेन्यूज़ में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। इस बात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं उनको पढ़कर और सुनकर शायद आप भी दिल बर्दाश्ता हो मेरी तरह, लेकिन आपके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या ना हो, इंडिया पाकिस्तान आकर खेले या ना खेले, पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम्स में जो रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया है, जिसके लिए एक बड़ी खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है, ये तमाम तर काम जो है वो मुकम्मल होगा। आज की रेनोवेशन अपडेट बहुत ख़ास है क्योंकि हम इसमें आपके लिए जो प्री कास्ट मटेरियल की कुर्सियां बनाई जा रही हैं उसके हवाले से आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाएंगे कि जिस तरह हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है जो तमाम तर प्रोजेक्ट को देख रही है, वहाँ पर उनके साइट ऑफिस में किस तरह प्री कास्ट की जो स्टेयर्स हैं वो बनाई जा रही हैं, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और कब तक ये प्री कास्ट की कुर्सियां जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। कोशिश करेंगे ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ इन डिटेल, इन डेप्थ, विद विजुअल्स, विद पिक्चर्स शेयर करने की कोशिश करें कि प्री कास्ट की जो सीढ़ियाँ हैं, जो जीने हैं, जो स्टेयर्स हैं, वो उनका काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन कौन सा मटेरियल उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, या सबसे बढ़कर जो है वो उसकी पायदारी कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और उनके ऊपर जो स्टेयर्स फिक्स होनी है वो किस तरह की जाएंगी। इसके अलावा जनाब कुछ थोड़ा डेटा के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितने प्लैंक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे पूरे ग्राउंड के अंदर, और इसके अलावा जो प्लैंक्स का आपस में ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना होगा, और बाकी जो तमाम तर काम की अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे जो राजाज एनक्लोजर में काम चल रहा है स्लोप बीम बनाने का, या जिस तरह कंक्रीट की बीम का पहला जो स्टेप है वो मुकम्मल कर लिया गया है, इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में जो कंक्रीट बीम से रिलेटेड काम है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो तमाम तर बीम्स हैं उनमें काम कब तक मुकम्मल होगा। ये तो जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो रेनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, काम किस तादाद में चल रहा है, लेबर की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो पवेलियन एंड की बिल्डिंग है, यानी जो प्लेयर्स पवेलियन है जहाँ के 4 फ्लोर्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, 2 फ्लोर का काम बिल्कुल 100% मुकम्मल है, जबकि उनके ऊपर के जो 2 फ्लोर्स हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर जो है वो लगाया गया है। अब इसके ऊपर वाला भी जो फ्लोर है, 5वां फ्लोर है, वहाँ पर भी कुछ हद तक काम स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो बाकी तमाम तर इंक्लोजर्स हैं, इंक्लूडिंग फजल महमूद इंक्लोजर, जावेद मियादाद, सईद अनवर, तमाम तर इंक्लोजर्स में पाइलिंग का काम अब मुकम्मल हो गया है, और आप कह लें कि जो बेस और फाउंडेशन है प्री कास्ट की, यानी जिन्हें स्लोप बीम्स कहते हैं, वो स्लोप बीम्स बनाए जाने का काम हर इंक्लोजर के अंदर शुरू कर दिया गया है। यानी आप अब से 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर देखेंगे कि बाकी तमाम तर इंक्लोजर्स के अंदर भी स्लोप बीम की जो कंक्रीट फिल्ड बीम्स हैं वो बन जाएंगी और उनके ऊपर प्री कास्ट मटीरियल लगा दिया जाएगा। ये थोड़ा क्लोज इन विजुअल आप देख रहे हैं कि किस तरह जो स्लोप बीम के हवाले से काम है वो किया जा रहा है, और एक्सपेक्टेड यही है कि ये काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सबसे पहले जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन अपडेट में आपको हम बताएंगे पीसीबी बिल्डिंग, जो पीसीबी मेन ऑफिस है, इसके हवाले से, और इसके अलावा जो प्लेयर पवेलियन बन रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि जो अंदर बिल्डिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें किस हद तक तेज़ी आई है, जो कमरों की पार्टीशन है, प्लेयर्स पवेलियन है, इसके अलावा जो रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स वगैरह बन रहे हैं उनकी पार्टीशन के हवाले से क्या क्या काम चल रहा है। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेयर्स पवेलियन के हवाले से, जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का काम तो मुकम्मल कर लिया गया है, इसके अंदर जो पार्टीशन है वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली गई है, एंट्रेंस, एग्जिट, रेस्ट रूम्स, ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो अपना रिसेंट विजिट किया था उसमें उन्होंने कालीन देखे, सैनिटरी का सामान, यानी जो बेसिक चीज़ें विद द लाइक्स ऑफ टाइल्स और हर किस्म की जो बेसिक एमिनिटी हैं वो उन्हें दिखाई गई कि ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा जो ऑपोजिट एंड पर पीसीबी मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम पीसीबी मेन बिल्डिंग है, पीसीबी ऑफिस इसके अंदर होंगे। यहाँ पर काम की सूरत हाल ये है कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा ऊपर 2 फ्लोर जो हैं वो तैयार किए गए हैं। शटरिंग आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ी तादाद में शटरिंग लगाई गई है। जब ये शटरिंग रिमूव होगी तो यहाँ से एंट्रेंस का सिलसिला जो है वो आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग का प्रॉपर ग्रे स्ट्रक्चर तो रेडी है, बस जैसे ही ये शटरिंग रिमूव होगी उसके बाद बिल्डिंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अंदर जो है
कमरों के हवाले से अपडेट ये है कि कमरे भी तैयार हैं, लेकिन चूंकि पार्टीशन होना बाकी है, कमरों की डिवीजन रेडी है, लेकिन वो डिवीजन एग्जैक्ट हुई नहीं है। हर चीज़ की मैपिंग कर दी गई है, बट उस मैप के मुताबिक हर चीज़ को अब तैयार करना है। इसके अलावा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल करने का प्लान किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर विद ऑल द रेनोवेशन, विद ऑल कि ये टर्न की बेसिस पर प्रोजेक्ट है। यानी टर्न की का मतलब ये है कि आपने बस जाकर कमरे में बैठना है। तमाम तर चीज़ें जो हैं, यानी जो रूफ़ है, जो सीलिंग है, जो फर्नीचर का, वुड का काम है, हर चीज़ जो है वो कवर की गई है। इसके अलावा अगर आप प्लेस पवेलियन की बात करें तो यहाँ पर भी कमरों की जो डिवीजन है, इसके अलावा जो कमरों की छतें वगैरह हैं, जो रेस्ट रूम्स हैं, वो तमाम तर चीज़ें हमें सॉर्टेड दिखाई दे रही हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेयर पवेलियन। और इसका भी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो बहुत हद तक रेडी है। अब आ जाते हैं जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है राजाज इनक्लोयर की जानिब। अब राजाज इनक्लोयर का काम शुरू हुए हुए अब लगभग 2 से ढाई महीने तो तकरीबन पूरे तमाम तर इनक्लोयर्स के काम को हो गए हैं, लेकिन अब राजाज इनक्लोयर का काम सबसे इंपॉर्टेंट फेज में है। और वो फेज है कि जब आप प्री कास्ट की कुर्सियां यहां पर लगाएंगे। प्री कास्ट की कुर्सियों से पहले का जो काम है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्री कास्ट के लिए बेस और फाउंडेशन बनाई जाती है, इंक्लाइंड बीम्स बनाई गई हैं, और उस इंक्लाइंड बीम के अंदर जो है वो कंक्रीट फिलिंग का काम किया गया है। ये एक तरीके से, एक ऑर्डर से आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, यानी हाफ अ स्टेयर आप इसे कह सकते हैं। इन स्टेयर्स के ऊपर जो है वो अब आप देखेंगे कि किस तरह प्री कास्ट के मटेरियल पर कुर्सियां लगाई जाएंगी। अब राजाज इनक्लोयर को इन्होंने ओवरऑल डिवाइड किया है कुल लगभग 16 बीम्स में, और उन 16 बीम्स में से जो है वो लगभग मेरा ख्याल है दूसरी बीम का जो काम है वो शुरू है। वो आज मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि दूसरी बीम का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। क्लोज इन विजुअल्स अगर आपको थोड़ा दिखाऊं तो ये अगरचे सिर्फ बीम भी बनी है, उसके ऊपर पेंट भी हुआ है और बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत विजुअल लग रहे हैं। लेकिन इसका आइंदा प्रोसेस क्या होगा? जो प्री कास्ट लगनी है वो प्री कास्ट किस मटीरियल की है, वो प्री कास्ट का काम कहाँ पर हो रहा है, ये वीडियो इस हवाले से स्पेशल है कि मैं आपको तमाम तर एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाऊंगा कि किस तरह हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनका साइट ऑफिस लाहौर से कुछ बाहर है, वहाँ पर इस प्री कास्ट की कुर्सियों को, यानी पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाई जाने वाली प्री कास्ट की जो कुर्सियां हैं वो वहाँ पर तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे बिछाया गया है। ये बेसिकली जो कॉम्पोजिशन है इसकी, ये कॉम्पोजिशन डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कंक्रीट का नॉर्मल सामान है, लेकिन उसके अंदर सरिये की बेडिंग की गई है। यानी जो नॉर्मल सरिया होता है उस सरिये को एक सांचे में या एक ढांचा उसका बनाया गया है, और उस ढांचे के अंदर जो है वो कंक्रीट की फिलिंग की गई है। और कंक्रीट की फिलिंग करने के बाद जो है वो उसको ओवरऑल, जब उसको स्ट्रक्चर कंप्लीट किया गया, उसको बंद किया गया, तब वो एक कॉम्पोजिट की सूरत में आपके सामने आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं विजुअल, आपको स्क्रीन पर सरिया भी दिखाई दे रहा है, बेडिंग भी दिखाई दे रही है, किस तरह वो एक प्रॉपर पूरी शेप में आया हुआ है वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो ये शो करता है कि कितना पायदार काम किया गया है। यानी आप जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वो फाइनल रेडी प्री कास्ट की कुर्सियां या प्री कास्ट के जीने हैं जो लगाए जाएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। ये वीडियो मैंने शुरू में भी कहा कि इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़े एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा हूँ। ये फैसल रियाज साहब एक्सप्लोर पीके वाले हमारे भाई हैं, इनके क्रेडिट पे ये चीज़ है कि ये हर जगह जाकर जो है वो एक्सक्लूसिव फुटेजेस निकालते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकालते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, जिस तरह इन्होंने कल अपनी वीडियो में भी ये चीज़ दिखाई कि प्री कास्ट का काम जो है वो किस तरह ये हबीब मार्केटिंग जो कंपनी है ये कर रही है। मोस्ट प्रॉब्ली जो बाहर वाटर टैंक बनाने का प्रोजेक्ट था वो भी इनके पास था, और रिकॉर्ड 1 महीने में इन्होंने वो काम मुकम्मल किया है। तो ये प्री कास्ट के हवाले से अपडेट है कि अच्छी और ड्यूरेबल चीज़ जो है, जिसमें स्टेनलेस स्टील भी है, जिसमें सरिया भी है, जिसमें कंक्रीट भी है, और जिसमें कंक्रीट की फिलिंग भी है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। और प्री कास्ट का जो मटेरियल है, प्री कास्ट की कुर्सियां हैं, वो इस तरह बनाई जा रही हैं। बड़े बड़े आपको ये मिक्सर मशीनें यहाँ पर इनके ऑफिस में या इनका जो साइट है यहाँ पर बड़ी बड़ी हैवी मिक्सर मशीनें दिखाई दे रही हैं। जो सांचा बनाया जाता है, जो बेडिंग, जो ढांचा बनाया जाता है, उसके अंदर फिर ये जो रेत बजरी का मिक्सर है वो फिल करते हैं। कंक्रीट का मिक्सर एक बना के इसके अंदर फिल किया जाता है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी का ख्याल रखा जाए। तो इस तरह कोई प्री कास्ट की स्टेयर्स बन रही हैं, और जब ये स्टेयर्स तैयार हो जाएंगी मुकम्मल तौर पे, ओवरऑल स्टेडियम के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लोजर हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि लगभग 35,000 की सिटिंग कैपेसिटी वाला कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर बन रहा है।
तो उसके लिए कितनी ज़्यादा प्री कास्ट मटेरियल की जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो चाहिए होगा। तो ये तमाम तर काम करने में अब लगभग आप समझ लें कि तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम जो है वो लाजमी लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विजुअल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि जनाब ये काम की ड्यूरेबिलिटी नहीं है, स्टेडियम टूट जाएगा, ये तो 5 साल भी नहीं गुजारेगा। तो ये शायद मेरा ख्याल लेमैन एक्सक्यूज़ है कि इस तरह की चीज़ें हरगिज़ नहीं है। ये स्टेडियम ड्यूरेबल बन रहा है और इसके जो तमाम तर कंपोनेंट्स हैं वो ऑब्वियसली वेल थॉटफुल प्रोसेस से बन रहे हैं और हर चीज़ जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चॉकआउट की गई है। जिस तरह ये जो प्री कास्ट का काम है वो आप देख रहे हैं कि वो कितने ज़बरदस्त अंदाज से और कितने प्लान तरीके से प्री कास्ट को चॉकआउट किया गया है। इसके अलावा ये प्री कास्ट मटीरियल तो अब रेडी हो गया है, इसके बाद इसका अगला प्रोसेस क्या है, यानी जो राजाज इनक्लोयर है वहाँ पर ये जाकर फिक्स किस तरह होगा। ओवरऑल राजाज इनक्लोयर समेत पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम में कितनी इंक्लाइंड बीम्स हैं, कितनी स्लोप बीम्स हैं और प्लैंक किस तरह करें लगाए जाएंगे यहाँ पर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ इस वीडियो में, आपको बताऊँ। फिलहाल राजाज इनक्लोयर में एक ही कंक्रीट बीम जो है वो रेडी की गई है। इसके अलावा जो दूसरी कंक्रीट बीम है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर कंक्रीट फिल करने का काम जारी था। ये कल के ये विजुअल्स हैं, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कंक्रीट की फिलिंग है वो की जा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली आज तक आप देखेंगे कि 2 या 3 जो कंक्रीट बीम्स हैं, इंक्लाइंड कंक्रीट बीम्स, ये दोनों या तीनों इंक्लाइंड कंक्रीट बीम्स जो हैं वो बना दी जाएंगी। उसके बाद उन पर पेंट किया जाएगा और पेंट करने के बाद जो है वो फिर ये स्ट्रक्चर रेडी होगा टू हैव प्री कास्ट स्टेयर्स ओवर इट। लेकिन ये प्री कास्ट स्टेयर्स जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो जिसकी 3D मॉडलिंग या जिसकी डिज़ाइनिंग किस तरह की गई है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जो टोटल स्टेप्स हैं, यानी जो टोटल 33 टोटल स्टेप्स हैं प्लैंक के, और ये 33 जीने आप कह सकते हैं, 33 जो सीढ़ियाँ हैं ओवरऑल वो कह सकते हैं। और इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि इन स्टेप्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखा गया है, इनको किस तरह अरेंज और ऑर्गेनाइज किया गया ये आप देख रहे हैं। और प्री कास्ट प्लैंक जो है वो अब इनके ऊपर आएगा। ये जो स्टेप्स बनाए हैं प्री कास्ट प्लैंक इनके ऊपर लगाया जाएगा और इनके ऊपर जो है वो जॉइंट्स और बोल्ट्स की मदद से वो चीज़ फिक्स की जाएगी। ये चीज़ भी ड्यूरेबल है और जो प्री कास्ट मटीरियल बन रहा है वो भी ड्यूरेबल है। इसके अलावा टोटल 2900 टोटल प्लैंक्स जो हैं ये थ्रू आउट कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाए जाएंगे। यानी 2900 आप स्टेयर्स या स्टेप्स देखेंगे वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनाए जाएंगे। और 88 इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, कोई 88 इंक्लाइंड बीम्स, ये बड़ी तादाद है थ्रू आउट कज़ाफ़ी स्टेडियम। ऑल इनक्लोयर्स में अगर आप मिला के बताएं तो 88 इंक्लाइंड बीम्स। एंड वंस अगेन मैं क्रेडिट इसका दूंगा फैसल साहब को, एक्सप्लोर पीके, जिस तरह वो बड़ी रिसर्च किस्म की इंफॉर्मेशन और बड़ी थाटफुल किस्म की चीज़ें लेकर आते हैं हमारे लिए, और हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इन तमाम तर चीज़ों को आप तक भी पहुँचाऊँ। इसके अलावा ये जो फिट किस तरह किया जाएगा उसके लिए ये जो स्लोप बीम रेडी की गई है, कंक्रीट का वो सिस्टम रेडी किया गया है, उसके ऊपर ये 2 इस तरह की उन्होंने चीज़ें छोड़ी हैं। यानी ये आप कह लें कि थोड़ा नट्स एंड बोल्ट्स का प्रोसेस है। यहाँ पर जो प्री कास्ट की कुर्सियाँ हैं, जो प्री कास्ट का मटेरियल है उसको फिट किया जाएगा और उसको फिक्स किया जाएगा। फिक्स करने के बाद जो है वो एक प्रॉपर शेप आ जाएगी कि किस तरह जो है वो कुर्सियाँ भी इसके ऊपर लगेंगी, और जब ये आप प्री कास्ट लगा देंगे तब किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा वो आप इन विजुअल से देख सकते हैं। अब इसके लिए मैं क्रेडिट, ये भैयास क्रिकेट ऑफिशियल हैं, ये भी रेनोवेशन पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इमेजिनेटिव किस्म का एक वो बनाया कि प्री कास्ट की जब लग जाएगा प्री कास्ट कंक्रीट मटीरियल तब किस तरह की शेप होगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की। जनाब ये तो राजाज इनक्लोयर की बात होगी। अब आ जाते हैं फजल महमूद इनक्लोयर की जानिब, जो प्लेयर्स पवेलियन के राइट साइड पर मौजूद है। वहाँ पर भी पहले पाइलिंग का काम किया गया। 3 पिलर जो हैं वो तैयार किए गए हैं और चौथे पिलर की जानिब, यानी चौथा पिलर इज़ राइट टूवर्ड्स द ट्रेंच के बिल्कुल करीब, खंदक के बिल्कुल करीब चौथा पिलर है। वहाँ तक जो है वो स्लोप बीम या इंक्लाइंड स्लोप बीम बनाने का काम अब मुकम्मल किया गया है। आप देख रहे हैं हल्की फुल्की स्टेयर्स या जीने जो हैं उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्टेयर्स स्टेनलेस स्टील की या कंक्रीट बेस्ड स्टेयर्स हैं वो नहीं बनाई गई। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वो स्टेयर्स भी बन जाएंगी, लेकिन ये दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि काम कितना तेज़ी से चल रहा है। यानी काम की जो रफ्तार है उस पर कोई असर नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से, और होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को
अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। इसके अलावा ग्राउंड के जो बाकी तमाम तर इंक्लोयर्स हैं, अगर आप उनके विजुअल्स देखें तो हर इंक्लोयर में कम से कम 3 जो हैं वो आप कह लें कि पिलर्स वाला सिस्टम, 3 पिलर्स वाला सिस्टम रेडी है और चौथे पिलर पे जो है वो काम जारी है। तो ये चीज़ शो करती है कि काम की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है। चाहे आप सईद अनवर इंक्लोयर देखें, चाहे आप माजिद खान इंक्लोयर, जो भी इंक्लोयर के, अब तो खैर नाम शायद चेंज हो जाए इंक्लोयर्स के, लेकिन हर इंक्लोयर के अंदर काम की रफ्तार बहुत तेज़ है। हर इंक्लोयर के अंदर पिलर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं और पिलर्स का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। अगला स्टेप, जिस तरह आप सब जानते हैं कि इंक्लाइन बीम्स, और फिर उसके बाद उस इंक्लाइन बीम बनाने के बाद उसको कंक्रीट में कन्वर्ट करना और फिर कंक्रीट के ऊपर प्री कास्ट लगाना है। तो ये काम के हवाले से बड़ी अपडेट थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की। इसके अलावा अक्सर लोग जो है वो सवाल करते हैं रिगार्डिंग द ट्रेंच कि खंदक अब चूँकि बंद तो गई है, जंगला हटा दिया गया है, तो खंदक के हवाले से बड़ी अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि ओवरऑल खंदक के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को 2 मॉडल्स दिखाए गए थे। एक मॉडल तो ये है कि शटरिंग करके प्रॉपर कंक्रीट का कवर जो है वो उसके ऊपर बनाया जाए, और दूसरा मॉडल ये था कि जो है वो स्टेनलेस स्टील का या स्टील का जो कवर है वो लगाया जाए। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो स्टील का कवर बताया गया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगा के जो लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस हम बेहतर कर रहे हैं, अगर आप फिर स्टेनलेस स्टील का कवर लगा देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिलहाल जनाब इसका कोई सोल्यूशन निकाला नहीं गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड से भी FWO और जो भी तमाम तर कंपनीज काम कर रही हैं, दे आर स्टिल एट होल्ड। और वो अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की है कि किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करने से पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्रूवल देते हैं, तब वो चीज़ फाइनलाइज होती है। तो इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका अगला विजिट जो है मोस्ट प्रोबेबली वो डिसाइड करेगा कि जो ट्रेंच है उसकी कवरिंग किस तरह से की जाएगी। खैर, ट्रेंच के बाद अब बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के लाइट टावर्स की। मैंने आपको पहले भी बताया कि वक्त कम होने की वजह से कज़ाफ़ी स्टेडियम में नई लाइट्स जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिली, यानी नया लाइट टावर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने लाइट टावर्स के अंदर ही नई लाइट्स लगाई जाएंगी। ये लाइट्स के हवाले से डेवलपमेंट है। लाइट्स तकरीबन जितने भी 6 से 8 मेरा ख्याल है पोल थे या 6 प्रॉब्ली लाइट टावर्स थे, उनके अंदर से लाइट्स उतार ली गई हैं। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। अब आखिर में मैंने कहा कि जो आपके कंसर्न है, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जनाब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो अब की बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में जब हमने आर्मी के अंडर जो लोग क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनके अलावा अगर आप बात करें, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, शायद पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में मोहसिन रज़ा नकवी से ज़्यादा कोई पावरफुल चेयरमैन नहीं आया। तो जिस किस्म का स्टांस उन्होंने अपनाया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंडिया प्रॉबली थोड़ा सा बैकफुट पे होगा अब की बार, पहली दफ़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस किस्म की चीज़ उन्हें सुनने को मिल रही है कि अगर आपने पाकिस्तान आना है तो आएँ, अगर नहीं आना तो हम आपके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे। बट ये चीज़ अब ICC के कोर्ट में है कि वो किस तरह डील करता है चैंपियंस ट्रॉफी के इस मामले को। लेकिन इन तमाम तर हैपनिंग्स के दौरान आपको बिल्कुल भी इस चीज़ पर फिक्र करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम है वो किसी तरह भी रुक जाएगा। काम जारी था, काम जारी है, और काम जब तक मुकम्मल नहीं होगा ये काम जारी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही रेनोवेट नहीं किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने इसके बाद बायलैटरल सीरीज़ होस्ट करनी है, PSL के मामला हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो सिर्फ एक 15 दिन का इवेंट है। उसके अलावा भी पाकिस्तान में क्रिकेट पहले भी चलती आ रही थी, क्रिकेट अब भी चलेगी और क्रिकेट आगे भी चलती रहेगी। तो ये जनाब कोई लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिए, अगली वीडियो में उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करें।